और एकता, ड्राइवर एकता, ये काला कानून वापस लो, वापस लो। आप बताइए, मैं ड्राइवरी करूं, आपके दरवाजे में सब्जी पहुंचाऊं, राशन पहुंचाऊं, तेल पहुंचाऊं, पानी पहुंचाऊं, उसके बाद जेल भी जाएं और जुर्माना भी भरे। ये कहाँ का इंसाफ है? कार लाएंगे कि वापस कर देंगे सर? कार अपने आप चली जाएगी भाई, हम लोग तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ना वोट दे पाएंगे। सरकार को हम लोग सहमत नहीं है कि आगे इनको वोट बांट देंगे, क्या देंगे? जब हम मर रहे हैं तो इनको कौन वोट देगा? सरकार को वोट देगी, मोदी को वोट देगा कोई, भाजपा का वोट देगा कोई। अभी अगर आपको कोई प्रलोभन आ जाता है कि सारे ड्राइवर भाइयों को गाड़ियां चलाया जाए, महीने का 2-2 हजार रुपए सरकार डालेगी, तो एक मिनट भैया, कि देखिए जो ड्राइवर गलत कर रहा है, अल्कोहल पी के चला रहा है, पकड़ा जाता है, आप जांच करिए, तब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो तो जायज है। लेकिन इसमें जो है सभी के ऊपर ये लागू, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो रील बनाने के लिए लड़के भी बहुत स्टंट दिखाते हैं। बनाने के लिए लड़के आजकल नए नए स्टंट पे बाइक पे खड़े हो जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आ जा रहे हैं अचानक ट्रक के सामने, टैंकर के सामने, वो बेचारे कहाँ जाएं? दिया हमने 2 साल नहीं दिया। आपने किसने दिया? हमने बीजेपी पर दिया था। आपने किसको वोट दिया? बीजेपी। आप बीजेपी ने दिया वोट। अभी ने योगी मोदी जिंदाबाद बोला है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज से। मैं हूं जितेंद्र कमल सौरभ से कहूंगा जरा एक बार चारों तरफ आप दिखा दीजिए। यहाँ पर ट्रक और कंटेनर का एक हुजूम लगा हुआ है। हम कानपुर में हैं और ट्रांसपोर्ट नगर के जस्ट बगल में इंडियन ऑयल के सामने का हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ ट्रक लाइन से लगे हुए, मतलब जो जिस बात की आशंका थी, जो हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे आपको दिखा के आए थे कि जो सप्लाई है पेट्रोल की वो कम हुई है, लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ला के पेट्रोल ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्राइवेट गाड़ियों के भी हमारे साथ कुछ ड्राइवर हैं, हम उनसे बात करते हैं। इस कड़ाके की ठंड में ये सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। दादा क्या नाम है आपका? बजरंग सिंह। कौन सा ट्रक चलाते हैं? मैं टैंकर चलाता हूँ, तेल ढोने वाला जी। तो टैंकर से पेट्रोल डीजल ये ढोने का काम है? टैंकर से पेट्रोल डीजल ढोने काम करते हैं। सप्लाई बंद? सप्लाई बंद। काला कानून जो अमित शाह जी ने लगाया है, इसके हम लोग विरोध में गाड़ियां खड़ी कर दी है। जब तक इसका हम लोगों की मांग का पूरा नहीं होगा, जैसा पहले प्रावधान चल रहा तो वही चलना चाहिए, नहीं तब तक टैंकर नहीं चलाएंगे। जब तक टैंकर नहीं चला। हाँ। क्या है नया नियम में, क्या आपको खराब लग रहा है? क्या चीज खराब? नियम में जो 10 साल की सजा बोल रहे हैं और 10 लाख या 7 लाख रुपए जुर्माना बोल रहे हैं, एक ड्राइवर गरीब आदमी क्या दे देगा? वो इससे बढ़िया मजदूरी कर लेंगे, वो अच्छा है। मजदूरी कर लेंगे वो अच्छा, वो अच्छा। टैंकर नहीं चलाएंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे। 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है आपके ऊपर, ठीक है। हिट एंड रन वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपको मार के भागना नहीं चाहिए। हमें जो सरकार कह रही है कि आपको मार के भागना नहीं चाहिए, जब वहाँ रुकना चाहिए, जो जूता खाए वहाँ ना मरता हो ड्राइवर तब भी मार दिया जाए। पब्लिक मार डालेगी वहाँ। क्या कह रहे हैं? पब्लिक मार डालेगी अगर हम लोग किसी को बचाते हैं। आप भागेंगे नहीं तो पब्लिक मार देगी। तो पब्लिक मार देगी, और पब्लिक से बच गए तो सरकार मारे दे रही है। 10 लाख जुर्माना और 7 साल की 10 लाख की जुर्माना और 10 साल की सजा। बच्चों को बर्बाद करें, घर बर्बाद करें, बच्चों को कौन खिलाएगा? 50 लाख जमा कर दें हम लोगों के खाते में, हम लोग चलाएंगे। कौन 50 लाख जमा कर? सरकार। सरकार की मोटर मालिक। मोटर मालिक तो बीमा कराया है। मोटर मालिक तो बीमा अपनी गाड़ियों का कराया, ड्राइवर कंडक्टर का कराया। मोटर मालिक का तो कोई इसमें वही नहीं है, दोष नहीं है। ये सरकार ने नियम निकाला है। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ये काला कानून वापस लो, वापस लो। पहले के कानून में क्या कुछ ऐसा था जो आप लोग कहते हैं कि ठीक है? ये साधारण था, जो लागू था वो डिसीजन सही था, ना कोई जुर्माना था। 1-2 साल की सजा फजा जो होती थी नहीं, हम लोग निपटा दिए जाते थे। पहले ड्राइवर की बेल होती थी, उसके बाद गाड़ी की ड्राइवर बेल होती है। अब ये सब उल्टा है। पहले एक नियम था मुलायम सिंह के पहले कि ड्राइवर जो है लोग छुड़ाते नहीं थे, गाड़ी की जमानत करा ली, ड्राइवर जेल में पड़ा है। लेकिन वही स्वर्ग में है, इतना हम लोगों के लिए कर गए थे कि ड्राइवर की बेल पहले, गाड़ी की बेल बाद में होती है। तो जो मोटर मालिक होता है वो पहले ड्राइवर को छुड़ाता ही है, मजबूरी उसकी नहीं, गाड़ी फंसी हुई है। एक कानून और निकाला था, उसमें ये निकाला था कि ड्राइवर अनुसार खत्म होता है तो 5 लाख रुपए की चेक तुरंत उसको दी जाएगी। वो भी खत्म हो गई, कहाँ गई? रोजी भी छूट रहे और जान जा रही है, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कह रहे हैं?
हमारे आम तौर से आप आज इस टाइम किसी कार वाले की खरोच भी आ जाती है तो पब्लिक मारने को जोड़ जाता है। कार वाला खुद ही उस जितने बैठे कितने मारने लगते हैं, वहीं पर हमेशा बड़ी गाड़ी का दोष देते हैं इसी वजह से। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो आत्महत्या ही करने आए हैं आपकी गाड़ी के साथ। मरने ही आए हैं और आरोप लगता बड़ी गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं सरकार? अरे कि मरना आप ट्रक के सामने ना कूद के मरे किसी और के सामने। अब इसके लिए तो कोई वही नहीं है, समझे। कितने दिन का आपने यहाँ पे इंडियन ऑयल में क्या है, क्या इंस्ट्रक्शन है? आप 42 साल से। कितने दिन तक चलेगा भी लगभग? अब ये तो अनिश्चित सरकार नहीं, सरकार को झुकना पड़ेगा। हम लोग जो है गाड़ी चलाएंगे, लाइसेंस तोड़ के फेंक चुके हैं। हम लोग मोटर नहीं चलाएंगे। टूटा हुआ लाइसेंस अब लाइसेंस का मैंने फेंक दिया। आज से पहले जो आए थे, आप ड्राइवरी नहीं करेंगे? नहीं अब जो है ना मजदूरी करेंगे, वो ठीक है। सरकार अगर झुक जाती है तब ड्राइवरी करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो ड्राइवर डीएल फिर से बनवाएंगे? फिर से बनवाएंगे। ड्राइवरी में फायदा है कि बिजनेस में फायदा है? देखो ऐसा भैया कि जो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, और जिस लाइन में जो पढ़े हुए हैं, हमारी 65 साल उम्र है, अब कौन सा धंधा हम कर लेंगे, ये आप बताइए। ड्राइवर भी तो मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके पास डिप्लोमा नहीं है भाई। मैकेनिकल इंजीनियर है ड्राइवर, भाई ड्राइवर मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके पास डिप्लोमा नहीं है और गरीब परिवार से हैं, लेबर में आते हैं। लगभग ड्राइवर अपनी नजर में अगर चींटी भी आ जाती है तो उसको बचाने की कोशिश करता है। हाँ, ड्राइवर अपनी नजर में चींटी बचाने को। हाँ, क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे ड्राइवर भी तो देश के सिपाही है। क्यों सरकार हिली जा रही इस विषय में कि आज मान लो 2 दिन में ड्राइवरों ने गाड़ी खड़ी कर दी, चक्का जाम कर दिया, तो तराई में हर पेट्रोल पंपों पर 500-500 आदमी भीड़ लगाए खड़ा। क्यों? जनता परेशान है। ड्राइवर भी एक सिपाही है और ड्राइवर के ऊपर इतना आफत किया जा रहा है कि वो या तो जेल जाए या तो अपने बच्चे बर्बाद करे। ऐसी ड्राइविंग नहीं करे। बयान पे कोई कहने लगा सिपाही हो तो देश की सुरक्षा के लिए आगे आइए, महंगाई कम कीजिए, ये सब भर न लगता हो, आप क्या कहेंगे? छोड़ने क्या ये लोग कह रहे हैं लोग। नहीं, आप बताइए। मैं ड्राइवरी करूं, आपके दरवाजे में सब्जी पहुंचाऊं, राशन पहुंचाऊं, तेल पहुंचाऊं, पानी पहुंचाऊं, उसके बाद जेल भी जाएं और जुर्माना भी भरे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ? आप बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? जो हमसे टकराए। एक किसान आंदोलन हुआ था, उसके सामने किसानों सरकार को झुकना पड़ा था। झुकना पड़ा था किसान आंदोलन। 700 आदमी मर गए। ये सरकार तब भी नहीं झुकी। आत्महत्या लोगों ने कर ली, बर्बाद हो गए, सरकार ने कुछ नहीं किया। कितना बड़ा यूनियन है आपका पूरे देश के अंदर? लगभग हमारे थे पूरे इंडिया की। ये तो है, वो तो छोटी सी यूनियन थी जो दिल्ली मैटर हुआ था। ये तो पूरा देश के ऊपर है, पूरे इंडिया है इसमें। तो ये सरकार पे आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर वापस नहीं लिया जाता है, ये चीजें वापस नहीं होती, मोटर नहीं चलाएंगे, मोटर नहीं नहीं चलाएंगे, और सरकार लाएंगे कि वापस कर देंगे? सरकार अपने आप चली जाएगी भाई। हम लोग तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ना वोट दे पाएंगे। सरकार को हम लोग सहमत नहीं है कि आगे इनको वोट बांट देंगे। क्या देंगे? जब हम मर रहे हैं तो इनको कौन वोट देगा? पिछली बार दिए थे वोट। हाँ बिल्कुल दिए थे, बराबर देते आ रहे हैं। दिए नहीं तो आए कैसे? 2014 से हम लोग मट्टी गहरा का काम कर लेंगे, अपना घर जाके खेती किसानी कर लेंगे, लेकिन मोटर नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे। मोदी शाह को वापस ले आएंगे। मोदी शाह क्यों वापस आएंगे? कहाँ से आ जाएंगे ये? जब इनको वोट नहीं देंगे तो ये आ जाएंगे कहाँ से? मतलब ड्राइवर एसोसिएशन के परिवार पलटेगी, ड्राइवरों द्वारा पलटेगी। ये ड्राइवरों द्वारा ये पलट जाएंगे। ये ऑल इंडिया खेल है। नोटबंदी में जो किया, पब्लिक परेशान रही, इस बार ड्राइवर ऊपर रख दिया ऐसा, पूरी जनता परेशान। ड्राइवर तो चक्का जाम कर दिया, पूरी जनता आज पैदल जा रही रोड पे, ऑटो तक खड़े हैं, ये सब खड़े। जनता ये क्या वोट देगी मोदी को? बताइए, नहीं देगी ना। हर पेट्रोल पंपों पे इतनी लाइन लगी हुई है, पेट्रोल नहीं है वहाँ पे, जनता त्राई त्राई करके, वहाँ चींटी घुसने की जगह नहीं है पंपों पे। क्या सरकार को वोट देगी? मोदी को वोट देगा कोई? भाजपा का वोट देगा कोई? अभी अगर आपको कोई प्रलोभन आ जाता है कि सारे ड्राइवर भाइयों को गाड़ियां चलाया जाए, महीने का 2-2 हजार रुपए सरकार डालेगी, नहीं, जैसे अनाज में लोग दे रहे हैं वोट, इसमें दे रहे थे। नहीं, हमारा तो अपना रोजी रोटी मोटर है ना, वो भीख दे रहे हैं। वो तो भीख दे रहे हैं। ये तो हमारा तो रोजी रोटी मोटर है ना। गाड़ी हम जब तक चलाएंगे नहीं तो 2000 में हमारे बच्चे पल जाएंगे।
नहीं, वो कहेंगे 2000 महीना देंगे, लेकिन इस कानून के साथ आप लोग काम कीजिए। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो जेल कौन जाएगा? कोई भी प्रलोभन आपको हिलाने वाला नहीं है। कुछ कोई मानना नहीं। क्या अल्टीमेटम है कि इतने दिन तक करो तो करो, नहीं तो अनिश्चितकालीन सरकार को तो ऐसे भी 40% ड्राइवर कम है। जितनी गाड़ियां निकलती हैं अब बिना हेल्पर के गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि कोई ड्राइवर बनना नहीं चाहता, और जो है वो भी खत्म हो रहे हैं इस कानून की वजह से। यहाँ पे आपका मुद्दा बहुत तगड़ा हो गया कि 40% तो ऑलरेडी कम है। जो आप लोग हैं, आपकी वैल्यू है, वो भी कम की जा रही है। हाँ, क्योंकि अब आप देखिए हर गाड़ियों पे बिना हेल्पर के चला रहे, मजबूरी कोई ड्राइवर बनना नहीं चाहता। तो देश में जो 100 लगभग बताया जा रहा है 50,000 मौतें हर बार एक्सीडेंट हर साल हो रही है, तो इस जो आंकड़ा बाहर आया इसके बारे में आप लोगों का इसके बारे में एक मिनट भैया, कि देखिए जो ड्राइवर गलत कर रहा है, अल्कोहल पी के चला रहा है, पकड़ा जाता है, आप जांच करिए, तब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो तो जायज है। लेकिन इसमें जो है सभी के ऊपर ये लागू, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग मोटर नहीं चलाएंगे, मजदूरी करके खाएंगे। मान लीजिए बाइक वाला शराब पी के आ रहा है, फोर व्हीलर वाला पी के आ रहा और आके ठोक दिया। हम इतनी बड़ी गाड़ी रोड पे लेके चलते हैं, तो हम दुनिया एक चींटी भी नहीं मारना चाहते, लेकिन वो घुस गए, फिर भी हमको ही सजा मिलेगी इस कानून के वजह से। अब यही कह रहे थे और क्या। तो कानून वापस नहीं होगा, लेकिन आप सर जैसे सरकार पलटने का इरादा बना लिए। उसका पूरा संकल्प है कि हम लोग इस सरकार के पक्ष में अब नहीं है। हम लोग परिवार रोड में आ जाए, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे क्या? 4 महीने बाद चुनाव है। ड्राइवर अपने कंधे में सारे देश का बोझ लेके घूमता है, उसी को सजा दोगे? आप बताइए। तो एक्सीडेंट पे है, एक्सीडेंट पे ये मोटर बनी है, अचानक हम जा रहे हैं और इतनी बड़ी गाड़ी का आगे टायर फट जाए, पंचर हो जाए, अचानक गाड़ी घुस जाए, 2 मर जाए, हम एक्सीडेंटल हो जाए, तो क्या करेंगे हम? आप बताइए। आप सही बात बोल, इधर है क्या कह रहे हैं? अब तो रील बनाने के लिए लड़के भी बहुत स्टंट दिखाते हैं। बनाने के लिए लड़के आजकल नए नए स्टंट पे बाइक पे खड़े हो जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आ जा रहे अचानक ट्रक के सामने, टैंकर के सामने, वो बेचारे कहाँ जाएं? वो तो बेचारे गाड़ी बचाएंगे, या तो कूदवा दे रोड के नीचे, पब्लिक के ऊपर चले जाए किनारे, बेचारे गरीब आदमी लेटे सो रहा, सब कुछ कर रहा, चढ़ जाए या तो उधर, और या तो बाइक वाले के ऊपर चढ़ा दे, कहाँ चला जाए? और इतना भारी लोड होता है उसमें, अगर ब्रेक लगाते हैं तो तेल के झोल से भी गाड़ी आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि वहीं पे रुक जाए एकदम, कार में मारा तो स्लिप करके रुक गई वहीं पर, लेकिन ये तेल के झोल से भी गाड़ी बढ़ती है, इसलिए बहुत कंट्रोलिंग में गाड़ी चलाई जाती है। और उसके बाद भी ऐसे रील बनाने के चक्कर में आ जा रहे सामने, तो बताओ क्या करे? अमित शाह को ये सब नहीं दिखाई दे रहा, बस यही दिखाई दे रहा है कि ड्राइवर हिट एंड रन करके ना जा पाए, बस वो दिखाई दे रहा है उसको, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। खड़ा हो जाए कि हाँ ये हमने मार दिया है, ये मैंने कानून, ये मैं इसको मार के जा रहा हूँ, बस ये देख रही है कानून, बस और कुछ नहीं देखना चाह रही है। और कुछ नहीं है। तो ये हमारे साथ सभी ड्राइवर भाई हैं। दादाजी तो बहुत 48 साल से इसी बिजनेस में थे, यही कर रहे थे, यही अपना व्यवसाय अपनाए हुए थे, लेकिन अब ये स्थितियां आ गई हैं कि इन्हें अपना, कह रहे हैं कि डीएल तोड़ दिया है, और डीएल तोड़ने के बाद फेंक दिया, अब ये बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ और कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दीजिए, दिल में पड़ा। कहे क्या सर, जब करना उन्हीं को है और सब कुछ करना उन्हीं को, हमारे लोगों को कौन सुने? ये देश का लोकतंत्र है, शुक्र मनाइए 4 महीने पहले आया है बिल, 4 साल पहले नहीं आया था। अभी आपके पास मौका है कुछ करने का। क्या करने का? जब मौका दोगे तभी तो करेंगे, जब करने के पहले ही आप लोग नियम बना रहे हो। सरकार आ रही है, चुनाव आ रही है, अरे होने नहीं देंगे। वोट किसको दिया था पिछली बार? बीजेपी को। आपने किसको दिया? हमने नहीं दिया, हमने 2 साल नहीं दिया। अच्छा, आपने किसको दिया? हमने बीजेपी पर दिया था। आपने किसको वोट दिया? बीजेपी। आप? बीजेपी को दिए वोट। सभी ने योगी मोदी जिंदाबाद बोला है, सभी ने योगी मोदी जिंदाबाद बोला। हाँ, अब नहीं बोलेंगे, अब कोई योगी मोदी जिंदाबाद नहीं। बीजेपी को भाई साहब इसलिए दिया गया कि सरकार कुछ करेगी अच्छा, लेकिन ये तो नाजायज कर रही है, और क्या किया जाए? इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आए हैं। इन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, गरीबों को हटा दिया इन्होंने।
2024 में 22 तारीख को राम मंदिर भी तो बन रहा है। अरे तो राम मंदिर बन रहा है तो क्या राम मंदिर और राम आएंगे हमको खाना खिला जाएंगे? हमारे घर बच्चों को राम आएंगे खाना खिलाने? मैंने बहुत लोगों का हम जब तक काम नहीं करेंगे, मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया कि ठीक है महंगाई खूब हो जाए, राम मंदिर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे। अरे तो क्यों राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर भगवान राम, हम मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान राम आके हमको खिला देंगे क्या? चलाना तो हमको मोटर ही पड़ेगा ना। श्रद्धा हम लोग के दिल में राम है, वो हम लोग के दिल में राम है और रहेंगे। मेरी श्रद्धा है, ऐसा नहीं है। जब तक हम मेहनत करने नहीं जाएंगे हमारे बच्चों को रोटी कोई देने नहीं आएगा। पिछली बार भाजपा जो वोट किए थे आप लोग, राम मंदिर के नाम पे किए थे, किस नाम पे किए थे? श्रद्धा के नाम पे। कौन सी श्रद्धा है? भगवान नाम, ये तो पुराणिक चला आ रहा है। आज तो मंदिर आ गया, आप लोगों के लिए कठिन कानून आ गया तो आप बदले जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कठिन कानून नहीं आ गया, ये गलत कानून आ ही गया। बात सरकार बदलनी पड़ेगी। सरकार बदलनी हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल पूरी जनता हमारे हो गया ज्यादा हो गया। हमारे साथ हम हैं। पूरा करीब 60% के ड्राइवर है और 60% के अलावा हमारे घर में हर घर में 10 परिवार है। सब भूखे मरने कगार पे आ रहे हैं, जिसे बदलना पड़ेगा। ये जो हिट एंड रन नया कानून आया है उसके खिलाफ इन ड्राइवरों का ये रोष है। ये तो खुद ही कह रहे हैं कि सरकार का इस बार हम तख्ता पलट कर देंगे। बिल्कुल पिछली बार इन सभी ने ज्यादातर मेजोरिटी में भाजपा को ही वोट किया था, लेकिन इस बार इनका ये कहना है कि भाजपा को वोट नहीं करेंगे। 2024 में सरकार को बदलना है। अगर कानून ये नहीं हटता, अनिश्चितकालीन धरना है। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के इसके बाहर है, टैंकर्स की लाइन है। पता नहीं कब तक इन लोगों का धरना चलेगा और ये लाइनें ऐसे ही खड़ी रहेंगी। और आगे भी कानपुर वासियों को या पूरे यहाँ से कम 10 जिलों को सप्लाई होता है, तो हर जगह पेट्रोल की किल्लत है। अभी तो ये पेट्रोल की किल्लत हुई है, अभी तो सब्जियों की किल्लत होना बाकी, रोजमर्रा की जो सामान है उन पे भी किल्लत होगी अगर इस तरीके से हड़ताल जारी रहती। उन्होंने ठान लिया है कि हमें सरकार को गिराना है, दबाना है। अगर नहीं आता है तो सरकार हटा दी। तो बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।